नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ये आपका चैप्टर चल रहा है और इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 12 तक करा दिया था। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 13 देखें। एग्जाम्पल नंबर 13 बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 10, बस थोड़ा सा अलग है। तो क्या अलग है मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसने कहा इवैल्यूएट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यानी आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसका बताना है। और मैंने डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला बता रखा है आपको कि df अपॉन ds से डिनोट करते हैं और क्या होता है डेल f डॉट a कैप, ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है आपको फंक्शन फाई का, लेकिन यहाँ f की जगह क्या दे रखा है फाई, तो फाई दे रखा है। और उसने कहा एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन पी क्यू की डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 में एक वेक्टर दे रखा है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो वो वेक्टर ए मान लिया था आपने, तो इसी प्रकार यहाँ वेक्टर ए क्या होगा, वेक्टर पी क्यू। ठीक है, मैं एग्जाम्पल नंबर 10 थोड़ा सा आपको देखो बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10 में कहा था इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, तो इसे आपने क्या मान लिया था, इसे आपने मान लिया था वेक्टर ए। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार यानी जिसकी डायरेक्शन में कहता है वो होता है वेक्टर ए। तो यहाँ कह रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, तो यहाँ ये जो वेक्टर ए है ये किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर पी क्यू के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, तो वेक्टर पी क्यू आपको निकालना है पहले। तो वेक्टर पी क्यू कैसे निकलेगा, पहले तो आप देखो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट की हेल्प से आप पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। वेक्टर ओपी क्या हो जाएगा 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो 1i कैप यानी i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। ठीक है जी, वेक्टर ओपी की बात हुई। और देखो q हैज़ कोऑर्डिनेट, q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो यानी इसकी हेल्प से ओ क्यू निकल जाएगा, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट q क्या आ जाएगा 5i कैप प्लस 0j कैप और प्लस 4k कैप। ठीक है, तो OP OQ की हेल्प से आप वेक्टर PQ निकाल सकते हो। तो वेक्टर A बराबर क्या आ जाएगा, वेक्टर PQ लिख सकते हो वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। पता है ना ये बात, ऐसे लिख सकते हैं, कई बार बता चुका हूँ। वेक्टर OQ की वैल्यू रखो 5i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप माइनस OP की वैल्यू रखो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो वेक्टर ए कितना आ जाएगा आपका, देखो 5 में से i गए 4i कैप, 0 माइनस 2 तो माइनस का 2j कैप, 4k माइनस 3k तो प्लस का k कैप। तो वेक्टर ए आ गया। ठीक है, अब देखो वेक्टर ए की हेल्प से आप क्या निकाल लेंगे, a कैप, ये होता है वेक्टर ए अपॉन इसका मॉडुलस। ठीक है जी, तो a कैप निकाल लो, क्लियर है। और फिर आपको डेल फाई निकालना है। देखो डेल क्या निकालते हैं, डेल f निकालते हैं, लेकिन यहाँ f की जगह फाई है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, डेल फाई। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 10 की तरीके से। और फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना, बस यहाँ f की जगह क्या आ रहा है फाई, तो डेल फाई अपॉन डेल एस, वो डी फाई अपॉन डी एस बराबर डेल फाई और डॉट ए कैप। तो ए कैप तो यहाँ से निकाल लोगे, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 10 की तरह है अब ये। और यहाँ से डेल फाई निकाल लेना और फिर यहाँ डॉट प्रोडक्ट कर देना दोनों की, यानी ये सूत्र लगा देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी बुक में इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, आपको कोई दिक्कत आए तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 13 था, इसे आप करना क्योंकि बिल्कुल किसकी तरह है, यहाँ के बाद एग्जाम्पल नंबर 10 की तरह है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को समझो, अच्छे से करो, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद आप देखें एग्जाम्पल नंबर 16। देखो एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कहता है, इसने कहा फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, आपको निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसी तरीके से जो फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि df अपॉन ds बराबर क्या होता है डेल f डॉट a कैप, यही तो फॉर्मूला है। तो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, यानी f दे रखा है आपको, तो f लिख लो पहले, f बराबर कितना है x स्क्वायर
वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो पहले एक तो डेल एफ चाहिए आपको, तो पहले डेल एफ निकाल दो। तो डेल एफ यानी डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड के कैप। ठीक है जी, यही तो होता है। तो डेल एफ बराबर हो जाएगा आपका, एफ का डिफरेंशियल करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसे रहेंगे, आई कैप प्लस वाई के रेस्पेक्ट में करो तो 2x स्क्वायर वाई है ना, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसे रहे, वाई स्क्वायर का 2y हो गया, जे कैप प्लस जेड के रेस्पेक्ट में करो तो हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, यानी जेड स्क्वायर का 2z हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे ही रहे। तो ये आपने क्या निकाल दिया, डेल एफ। ठीक है, डेल एफ बल्कि आपको कहाँ किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पर। तो देखो डेल एफ निकाल दो किस पॉइंट पर, 1,1,-1, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1, जेड की जगह -1 रखना है। तो देखो एक्स की जगह 1 रखो, वाई की जगह 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, जेड की जगह -1 रखोगे +1 हो जाएगा, है ना, आई कैप स्क्वायर करने के बाद प्लस यहाँ देखो 2, 1 का स्क्वायर 1, वाई की जगह 1, जेड की जगह -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, जे कैप प्लस एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1 और जेड की जगह -1 और इंटू के कैप। तो देखो क्या आएगा 2 आई कैप है ना, +2 जे कैप और -2 के कैप। तो ये आ गया आपका डेल एफ, है ना, क्या आ गया डेल एफ। तो डेल एफ तो आपने निकाल दिया डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए, लेकिन ए कैप चाहिए, और ए कैप वो होता है उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है जिसमें कहता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो वो जो वेक्टर दिया रहता है उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, इसने कहा इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, है ना। ये कर्व दे रखा है, कर्व की इक्वेशन एक्स वाई जेड की, इस कर्व पर जो टेंजेंट है यानी जो स्पर्श रेखा है उसके अनुदिश है, उसकी डायरेक्शन में है ये। तो इसका मतलब है इसका टेंजेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा और फिर उस टेंजेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, देखो पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, एक्स बराबर ए की पावर टी, वाई बराबर और जेड बराबर। तो यहाँ से वेक्टर आर लिख लो पहले। वेक्टर आर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, हाँ ठीक है। एग्जाम्पल नंबर इससे पहले मैंने कौन सा कराया था 13, ये 16 है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ मेन वही करो, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दे रखा है ये बुक में। तो आपके काम की जो क्वेश्चंस हैं वो सभी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, देखो x की वैल्यू रखो, वो रही e की पावर t आई कैप प्लस y की वैल्यू रखो 2 sin t और इनटू में क्या आएगा j कैप, और z की वैल्यू देखो, z की वैल्यू ये रही t माइनस cos t और इनटू में क्या है k कैप। ठीक है जी, तो वेक्टर r निकाल दिया। अब मैं आपको बता दूं टेंजेंट जो होता है ना, टेंजेंट का वेक्टर वो होता है dr/dt। ठीक है, ये क्या है टेंजेंट वेक्टर। मैंने आपको बताया था जैसे कोई कर्व है ना, तो इसे जो स्पर्श करके जाएगी वही तो होगी स्पर्श रेखा। जैसे मान लो ये है कोई पार्टिकल है, इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी देखियो आगे की तरफ रहेगी वेलोसिटी, और यही क्या है स्पर्श रेखा है, यही टेंजेंट है इस कर्व की। तो किसी कर्व की जो टेंजेंट होती है ना वो उसकी वेलोसिटी होती है। ठीक है, ठीक है, तो इसे आप वेलोसिटी कह सकते हैं, dr/dt वेलोसिटी होता है, वेग होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये विस्थापन बटे समय अंतराल। लेकिन यहाँ पर इसे वेलोसिटी ना कह के क्या करें टेंजेंट वेक्टर, क्योंकि टेंजेंट वेक्टर कौन है यहाँ पर वेलोसिटी ही टेंजेंट वेक्टर है। ठीक है, तो आपको ये निकालना है टेंजेंट वेक्टर। तो देखो ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद देखो वेक्टर t बराबर dr/dt, तो यानी r का क्या कर दो डिफरेंशियल कर दो विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ करोगे e की पावर t का e की पावर t रहेगा आई कैप प्लस यहाँ देखो 2 sin t का क्या हो जाता है cos t j कैप, है ना। फिर t के रेस्पेक्ट में इसको करो 1 हो जाएगा,
कोस टी का माइनस साइन टी तो प्लस साइन टी हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा के कैप। क्लियर है? तो टी कैप निकल गया टेंजेंट वेक्टर। लेकिन आपको टेंजेंट वेक्टर नहीं निकालना, आपको यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना होता है टी कैप। तो इसका मतलब है पहले मॉडुलस निकालना पड़ेगा। ये टी कैप जो है ना, इसने कहा एट टी बराबर 0, इसमें पहले टी बराबर 0 रख लो वेक्टर टी में, तो वेक्टर टी निकालो एट टी बराबर 0 पर, तो ए की पावर 0 हो जाएगा, यानी आई कैप बचेगा केवल, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 1 हो जाता है। यहाँ कोस 0 1 होता है, प्लस 2 जे कैप, यहाँ साइन 0 0 होता है, तो ये बचेगा 1 के कैप यानी के कैप। तो टी तो आ गया, लेकिन आपको निकालना है वेक्टर टी, वो टी कैप। तो टी कैप के लिए आपको वेक्टर टी का मॉडुलस भी निकालना पड़ेगा। क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, इतना तो समझते होंगे अब। तो यह आ जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर टी बराबर, देखो 1 प्लस 4 प्लस 1, 4 5 अंडर रूट 6 आ गया। आपको टी कैप निकालना है, तो हो जाएगा वेक्टर टी अपॉन इसका मॉडुलस। वेक्टर टी है आपका आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और बटे में है अंडर रूट 6। तो टी कैप निकल गया, यानी जिसे आप यूनिट वेक्टर ए कैप कहते हैं, लेकिन यहाँ पे किससे डिनोट कर रहे हैं, टी कैप से। यानी यहाँ पर जो ए कैप है ना, वो किसके बराबर है, टी कैप की। ठीक है, चलो तो आप क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल दो अब तो आराम से। डायरेक्शनल डेरिवेटिव देखो कैसे निकालते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं आपको पता है डी एफ अपॉन डी एस होता है डेल एफ, और डॉट ए कैप होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ये टी कैप। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में एफ की जगह फाई था, ऐसे यहाँ ए की जगह टी है। क्लियर है? डेल एफ की वैल्यू देखो कहाँ है, डेल एफ की वैल्यू ये रही 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस का 2 के कैप डॉट टी कैप की वैल्यू रखो ये रही आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप और बटे में अंडर रूट 6। तो ये देखो डी एफ अपॉन डी एस कितना आया, देखो आई डॉट आई 1 तो 2, जे डॉट जे 1 प्लस 4 और के डॉट के 1 माइनस 2 और बटे अंडर रूट 6। तो ये बचेगा डी एफ अपॉन डी एस बराबर अंडर रूट 6 से ऊपर नीचे गुना कर दो, तो नीचे अंडर रूट 6 6 हो जाएगा। अंडर रूट की अंडर रूट में गुना हो जाती है तो अंडर रूट खत्म हो जाता है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो डी एफ अपॉन डी एस जो आया होगा आपका वो आ रहा होगा 2 रूट 6 और बटे 3। ठीक है, शायद यही आंसर हो, मैच कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 2 रूट 6 अपॉन 3 यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको अच्छे से, यहाँ तक नोट कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 17 भी बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखो थोड़ी सी बात बस इसमें समझाने की है, तो देखो वो क्या है। इसमें कहा फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के ही क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। देखो, और किसका निकालना है, फाई का। एफ की जगह फाई दे रखा है, फाई दे दे एफ दे दे, बात एक ही है, क्योंकि ये क्या होते हैं, फंक्शंस। ठीक है, आगे कहा एट द पॉइंट दे रखा है। चलो, तो इसका मतलब है डेल फाई निकालने के बाद, है ना, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो डेल फाई निकालोगे आप, डेल एफ निकालते हो ना, तो यहाँ डेल फाई निकालोगे, तो डेल फाई निकालने के बाद जब वो एक्स वाई जेड की टर्म में आएगा तो उस डेल फाई को इस पॉइंट पर निकाल देना, जैसा अभी मैंने इससे पहले वाले में करके दिखाया। ठीक है, तो डेल फाई की जरूरत पड़ती है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। डेल फाई अपॉन डेल एस क्या होता है ना, एफ हो फाई हो एक ही बात है। यानी देखो डी फाई अपॉन डी एस, डेल नहीं डी, यहाँ क्या आएगा डेल फाई डॉट क्या आएगा ए कैप। ये फॉर्मूला याद कर लो बिल्कुल, है ना, इसके क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं आएंगे। आगे देखो डेल फाई समझ में आया आपको, निकाल लोगे यहाँ तक तो आराम से। फिर उसने ए कैप निकालना है आपको बस, है ना। तो मैं आपको बता दूं, जब कभी ऐसे कहे इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, है ना, और ऐसे दे दे कि किस लाइन की डायरेक्शन में है, तो आप एक काम करेंगे,
ये जो है ना ये A1 A2 A3 है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख लो, A1 बराबर 2, A2 बराबर -2 और A3 बराबर 1। डायरेक्शन कोसाइंस मैंने समझाए होंगे, ठीक है। LMN से लिख लो या A1 A2 A3 से लिख लो। क्यों? क्योंकि वेक्टर A यहाँ से निकल जाएगा, A1 है ना I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। A1 A2 A3 के मान हैं आपके पास, तो 2I कैप माइनस 2 J कैप प्लस K कैप, ठीक है जी। वेक्टर A निकल गया। अब क्या निकाल दो, अब तो आपको पता है A कैप निकाल देना, वेक्टर A का मॉडुलस भी लेना पड़ेगा पहले, है ना, और फिर A कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर A अपॉन इसका मॉडुलस, ठीक है जी। तो A कैप यहाँ से निकल जाएगा, डेल फाई ओवर यहाँ, डेल फाई यहाँ से निकल जाएगा, डी फाई अपॉन डी एस निकाल देना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। कर लोगे ना इसे? बाकी इसका सॉल्यूशन एग्जाम्पल के तौर पे बुक में दिया हुआ है, आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। करो नोट, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे आप अपने आप करना। इसके बाद देखें आप एग्जाम्पल नंबर 21। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसने कहा फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसका, v स्क्वायर का। तो v स्क्वायर का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो v दे रखा है ये, ठीक है। तो और सब बात की बात है, पहले ये देखो v स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये तो पता होना चाहिए ना। तो पहले v स्क्वायर निकालो, क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव v स्क्वायर का निकालना है, यानी जो फंक्शन f होता था या फाई होता था उसकी जगह v स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा कह सकते हो आप कि f बराबर क्या दे रखा है, v स्क्वायर, ठीक है। और v स्क्वायर को आप, बल्कि जो v स्क्वायर है ना ये भी वेक्टर है ना, वेक्टर v स्क्वायर है ये। तो वेक्टर v स्क्वायर, तो इसे आप लिख सकते हो वेक्टर v डॉट वेक्टर v। तो इसे कैसे लिख सकते हो, वेक्टर v की वैल्यू रख लो, कितनी है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस जेड वाई स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर के कैप, ठीक है जी, यही तो है। तो डॉट में करना है तो फिर दोबारा यही लिखो, एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस जेड वाई स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर के कैप। क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट कर दो, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। जे डॉट जे 1 हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, वाई की पावर 4 हो जाएगी, के डॉट के 1 एक्स स्क्वायर जेड की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। एफ निकल गया, कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। एफ अभी देखो ये क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखो एफ भी नहीं दे रखा, एफ भी आपको निकालना पड़ा। एफ निकाल लिया, अब आपको डेल एफ निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, डी एफ अपॉन डी एस बराबर डेल एफ डॉट ए कैप, ठीक है। तो पहले डेल एफ निकालो, तो क्या हो जाएगा डेल एफ के लिए आपको पता है, डेल एफ के लिए डेल ओवर उनकी आवश्यकता पड़ती है, डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल जेड। तो पहले वही निकाल लो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो डायरेक्ट करूँगा फिर कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। तो पहले डेल एफ ओवर डेल एक्स निकाल लो, यानी इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करो, तो क्या हो जाएगा 2x वाई की पावर 4, यहाँ तो है ही नहीं x, 0 हो जाएगा, और यहाँ 2x जेड की पावर 4। क्लियर है? डेल एफ ओवर डेल वाई निकालो, यानी इसका y के रेस्पेक्ट में करो, तो 4x स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे ही रहा, y की पावर 4 का 4y क्यूब हो गया। यहाँ देखो इसका भी 4y क्यूब, तो 4y क्यूब जेड स्क्वायर, और यहाँ y है ही नहीं, छोड़ दो इसे, है ना, 0 हो जाएगा। फिर डेल एफ ओवर डेल जेड निकाल लो, जेड के रेस्पेक्ट में करोगे, यहाँ 0, यहाँ 2z हो जाएगा, 2z वाई की पावर 4 प्लस यहाँ जेड क्या हो जाएगा 4z क्यूब, है ना, और x का स्क्वायर, ठीक है। तो तीनों निकल गए। क्लियर है? तो तीनों की वैल्यू आप एक काम करो, पॉइंट भी तो दे रखा है, इस पॉइंट को फिर बाद में रखना पड़ेगा। तीनों की वैल्यू जो है ना अभी निकाल लो इनकी। देखो यहाँ से डेल एफ ओवर डेल एक्स निकाल लो, किस पॉइंट पर, 2 0 3 पर। भाई देखो पहले इन तीनों की वैल्यू उसमें रखोगे आप, है ना, किसमें, डेल एफ में, और फिर एक्स वाई जेड में बहुत लंबी सी इक्वेशन आएगी वो,
आई कैप जे कैप के कैप में, और फिर पॉइंट रखोगे तो अभी रख लो ना, पॉइंट रख के फिर वही वैल्यू रख देंगे, है ना, आसान हो जाएगा। तो इसमें देखो x की जगह 2, y की जगह 0 और z की जगह 3 रखो, तो देखो y की जगह 0 है, ख़त्म, x की जगह क्या है 2 है ना, तो चलो इसे कर लो 2 × 2, और z की जगह 3 है, तो 3 × 9 और 3 × 9, ठीक है जी, 4 पावर थी ना, तो 81 हो जाएगा। तो देखो 9 में 81, 81 दूनी 81, चौका कर लो, तो 4 एकम 4, 4 अठे 32, 324 आ गया। ऐसे इसे निकाल लो, डेल ऑफ ओवर डेल वाई इसी पॉइंट पर 2 0, 3, देखो वाई एक्स की जगह 2, वाई की जगह 0, जेड की जगह 3, वाई की जगह 0 ख़त्म और ये भी ख़त्म, क्योंकि दोनों जगह वाई है, वाई की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखो डेल एफ ओवर डेल जेड इस पॉइंट पर 2, 0, 3, देखो जेड की वो एक्स, इनकी मान रखो एक्स वाई जेड के, वाई की जगह 0 ख़त्म। यहाँ देखो 4, जेड की जगह क्या रखना है 3, तो 3 3 होती है 27, और एक्स की जगह 2, तो 2 2 जा 4, तो देखो 4 चौक 16 और 27, 16 7 112, हासिल लगे 2, मतलब 2 लिख लिया, हासिल लगे 11 बचे, तो 16 दूनी 32 और 33 43, तो 432 आ गया, ठीक है। तो अब इसका मान कहाँ रखना है, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, चलो तो देखो इसका मान कहाँ रखना है, इसमें रख दो बस। अब डेल एफ में, डेल एफ में क्या आता है, देखो डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप, यही तो होता है। चलो मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ, डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड के कैप, ठीक है, क्लियर है। तो इनके मान रख दो बस, तो डेल एफ आ जाएगा आपका, इसका मान क्या है डेल एफ ओवर डेल एक्स का, ये रहा 324, तो 324 आई कैप, इसका तो 0 है तो 0 जे कैप प्लस इसका 432, ठीक है जी। तो पहले इसके ये वाले मान रखते हैं ना, ये वाले, और फिर पॉइंट रखते तो भी बात वही थी, लेकिन अब क्या हो गया, ये उससे थोड़ा आसान हो गया, ठीक है। 324 आई कैप प्लस 432 के कैप, यहाँ तक आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलते हैं फिर आगे, देखो आधा काम हो गया अब हमारा, इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड। अब बस ए कैप निकालना है, ठीक है। तो ए कैप निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखो आउटवर्ड नॉर्मल, कैसा नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर यानी लंब, और आउटवर्ड यानी बाहर की ओर जो लंब है, किस पर, इस स्फेयर पर, स्फेयर होता है गोला, इस गोले पर, ठीक है, इस गोले पर जो लंब है बाहर की ओर उसे बताना है। तो देखो मैं आपको बता दूं, नॉर्मल टू द सरफेस एक फॉर्मूला है, जहां फॉर्मूले मैंने कहा था शुरुआत में एक साथ लिख लेना, है ना, तो जगह छोड़ दिया करूं और सारे फॉर्मूले एक साथ कर लेना। तो जहां मैं फॉर्मूले क्वेश्चन के साथ बताता हूं, आप वहां पर भी लिख लिया करो जहां पर आप सारे फॉर्मूले एक साथ लिखते हो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला मैं और बता रहा हूं, नॉर्मल टू द सरफेस क्या होता है, मान लो कोई सरफेस है, नॉर्मल टू द सरफेस, और सरफेस है मान लो फाई, तो उस पर जो नॉर्मल होगा ना वो डेल फाई होगा, कितना होगा डेल फाई, क्लियर है। तो नॉर्मल टू द सरफेस क्या होता है डेल फाई। और हाँ मैं आपको बता दूं इसी के साथ एक फॉर्मूला और, शायद मैंने बताया भी हूँ, है ना, इनके तो क्वेश्चन भी कराए होंगे मैंने, बता रखा है। यूनिट नॉर्मल हो तो कैसे करते हैं, डेल फाई ओवर डेल फाई का मॉडुलस, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले बताए थे मैंने, और शायद मैंने इसे बताया था कि इसे आप एन कैप से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट नॉर्मल हो तो फॉर्मूला ये है, और नॉर्मल हो सरफेस पर तो फॉर्मूला क्या है डेल फाई। डेल एफ भी कह सकते हो, क्योंकि एफ या फाई क्या है, फंक्शन है। तो मैंने ये फॉर्मूला पहले भी बता रखा है, इसके एग्जाम्पल न्यूमेरिकल भी करा रखे हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप। बाकी नहीं भी बताया तो लिख लेना इस फॉर्मूले को। तो इसने कहा किसकी डायरेक्शन में, आउटवर्ड नॉर्मल, भाई आउटवर्ड हो इनवर्ड हो मतलब नहीं है, बाहर की तरफ अंदर की तरफ है तो क्या नॉर्मल, तो हम नॉर्मल निकाल लेंगे इस सरफेस पर। सरफेस क्या है, स्फेयर यानी गोला। तो देखो पहले ये लिख लो फाई, सारे को एक तरफ ले आओ, ऐसे क्वेश्चन कराए थे मैंने, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 14,
ठीक है, आपको नॉर्मल निकालना है तो यानी डेल फाई निकालना पड़ेगा। तो इसका डेल फाई निकाल लो, क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा डेल फाई ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड के कैप। ये आ गया। तो डेल फाई कितना हो जाएगा, देखो x के रेस्पेक्ट में कर लो इसका, तो 2x हो जाएगा, बाकी सब जीरो। तो 2x आई कैप, y के रेस्पेक्ट में करोगे 2y, बाकी सब जीरो, और z के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2z, बाकी सब जीरो, है ना। क्लियर है। तो डेल फाई निकल गया, और डेल फाई ही क्या है यहाँ पर, नॉर्मल है, यानी इसने कहा था इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल। तो इसका मतलब है ये वेक्टर ए है, ये क्या है, वेक्टर ए। और वेक्टर ए निकल गया, तो वेक्टर ए भी इस पॉइंट पे निकालना है, एट द पॉइंट 3 2 1। तो है ना, वेक्टर ए भी किस पॉइंट पर निकालना है, तो पहले एक काम करो, इसकी वैल्यू ही निकाल लो इस पॉइंट पर। पॉइंट का नाम है 3 2 1। तो देखो x की जगह y की जगह z की जगह मान रखो, तो x की जगह क्या रखोगे 3, तो 3 दूनी 6, डायरेक्ट कर दूँ, ये चलो एक बार लिख लेते हैं, आई कैप प्लस y की जगह 2 जे कैप प्लस z की जगह 1 के कैप। 3 दूनी 6 आई कैप प्लस 2 2 जा 4 जे कैप प्लस 2 1 जा 2 के कैप। ठीक है, और यही क्या है, मैं आपको बता दूं, यही क्या है, वेक्टर ए। तो 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। वेक्टर ए किसे मानते हैं, जिसकी डायरेक्शन में होता है, किस वेक्टर की डायरेक्शन में है, अब इस क्वेश्चन में नॉर्मल की डायरेक्शन में है, और नॉर्मल कितना है, डेल फाई। तो डेल फाई ही किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर ए के। वेक्टर ए हो गया। इसी प्रकार अब तो इसे आप अपने आप कर लेना, या चलो थोड़ा सा रह रहा है, कर ही दो, है ना। देखो, तो पहले आपको मॉडुलस भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो ए कैप चाहिए ना। तो मॉडुलस निकाल दो, अंडर रूट 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16 और 2 का वर्ग 4। ठीक है, 36 और 10 46 56 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिख देना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है df अपॉन ds। क्या आ जाएगा, डेल f डॉट ए कैप। ठीक है जी, डेल f डॉट ए कैप। यहाँ तक आपको दिख रहा है। चलो, तो देखो डेल f की वैल्यू रखो, डेल f की वैल्यू ये रही 324 आई कैप प्लस 432 के कैप। 324 आई कैप प्लस 432 के कैप, और डॉट में ए कैप की वैल्यू रखो। ए कैप होता है वेक्टर ए अपॉन ए। तो आ जाएगा ऊपर 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस 2 के कैप, और बटे ए का मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, यानी अंडर रूट 56। समझिए ना, ए का मतलब क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। अभी तक तो इतना समझते ही होंगे। इनकी कर दो डॉट प्रोडक्ट, तो डी एफ अपॉन डी एस बराबर क्या आएगा, देखो आई डॉट आई 1 324 की 6 में गुना करो, कर लोगे ना इसकी कैलकुलेशन। जब मैं तुम पे छोड़ देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक नोट करो और इसे अच्छे से तैयार कर लेना, क्वेश्चन अच्छा है ये। ठीक है, ये तो कर लोगे इसे। चलो तो फिर आज के लेक्चर में इतने रखते हैं ना, कर लोगे, मैं करूं, बताओ, आप बता नहीं सकते हैं ना, चलो मैं कर ही देता हूं। तो देखो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 324 की 6 में गुना कर दो, है ना। देखो 6 चौक 24, है ना, हिंदी में लिख देता हूँ, मतलब हिंदी में बोल के करता हूँ। 6 चौक 24 का 4 का हासिल 2, 6 दूनी 12 2, 14 का 4 का हासिल 1, 6 18 और 1 19, 1944 आ गया। आई डॉट आई कितना हो गया 1। देखो जे है नहीं तो 0 है ना, 0 जे मान लो, तो 0 जे मतलब जे वाला खत्म हो जाएगा 0 से, के डॉट के 1 हो जाएगा, और 432 दूनी है ना, कितना हो जाएगा 864, और बटे में क्या है अंडर रूट 56। अंडर रूट 56 को लिख लो, अंडर रूट 14 गुना 4। देखो यहाँ को कर दूँ, तो डी एफ अपॉन डी एस बराबर कितना आया, ये आ जाएगा 4 और 4 8। ठीक है जी, 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 19 और 8 27 और 1 28। ये बचेगा अपोन में 4 से बाहर आ जाएगा 2,
तो ये बच जाएगा जी, आपका आंसर आ जाएगा 2 से काट लो 1404/√14। ठीक है, df/ds आ गया है और क्वेश्चन बहुत मस्त है, बिल्कुल है ना। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है। ठीक है, कर लेंगे ना अच्छे से। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से चीज़ों को साथ साथ तैयार करते चलें। ठीक है, कोई भी समस्या वाली बात हो तो आप बता सकते हैं। बाकी मन लगाकर पढ़ते रहिए और प्रसन्न रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।